अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन। आज के लेक्चर में हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कौन कौन से SLO बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज के लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं वो भी मैं आपको हाईलाइट करके बता देता होता हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और अगर आपको PDF फाइल चाहिए जो भी हम तैयार करें SLO बेस्ड क्वेश्चन, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप वो चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह मैं वो फ़ाइल आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइस को यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए, इमेजेस वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए। कहाँ पे? मॉनिटर की स्क्रीन पे या फिर पेपर के ऊपर प्रिंट करने के लिए। अब जो आपकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, ग्राफिक्स को, इमेजेस को, इसके अलावा ऑडियो वगैरह जो है वो भी अगर आपको सुनाई जाती है स्पीकर के ज़रिए या फिर किसी और चीज़ से, तो वो भी एक क्या है? आउटपुट डिवाइस ही है। अच्छा, तो जो भी इंफॉर्मेशन जो है हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे या इस तरह स्क्रीन के अंदर देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं ये सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, अगर वही इंफॉर्मेशन आपके पास हार्ड फॉर्म में पेपर पे प्रिंट होके आ जाती है, फिज़िकली आपके पास मौजूद होती है, आप उसको टच कर सकते हो, तो आप कहोगे ये क्या है? अब ये हार्ड कॉपी है या प्रिंट आउट है। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का भी आपको पता चल गया है। इसके अलावा जो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। इन सारों को अब हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले है आपके पास मॉनिटर। तो मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी एक स्क्रीन होती है और इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर डिस्प्ले होती है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस, वीडियोस वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, तो 2 मेजर टाइप्स होती हैं इसकी मॉनिटर की। एक होता है CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और एक होती है LED लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। ये जो है आजकल यूज़ होती है LED। CRT मॉनिटर जो हैं वो पुराने टेलीविज़न्स की तरह देखने में लगते थे, जैसे कि पीछे से एक बड़ा सा डब्बा सा निकला होता था ना, आपने देखा होगा जो पुराने मॉनिटर्स होते थे, अगर आप में से किसी ने देखे हो। आजकल तो ज़्यादातर LEDs ही चल रही हैं, तो वो पीछे से जो बड़ा सा जिनका डब्बा होता था वो CRT मॉनिटर होते थे। तो CRT मॉनिटर का जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, डिस्प्ले क्वालिटी जो थी वो भी बहुत लो थी, तो इस वजह से वो अब क्या हो चुके हैं? एब्सोलीट हो चुके हैं, यानी कि अब वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो चुके हैं, अब वो यूज़ नहीं किए जाते। LED मॉनिटर जो है वो बहुत स्लिम से हैं, थोड़ी बिजली यूज़ करते हैं और डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड CRT मॉनिटर। ठीक है, तो ये आपके पास CRT मॉनिटर है और ये LED है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंस भी देख सकते हो। अगर आपसे इनकेस पूछे जा से तो यहाँ से आप डिफरेंस भी देख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि CRT और LED मॉनिटर में क्या डिफरेंस होता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो तो खैर मैं आपको एंड पर दिखा ही दूंगा सारे क्वेश्चन। सबसे पहले है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करती है, हमारी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को या किसी भी चीज़ को पेपर के ऊपर प्रिंट करवाती है, जिसको हम फिर कहते हैं ये हार्ड कॉपी है या प्रिंट आउट है। 2 मेजर टाइप्स होती हैं इन प्रिंटर्स की, एक होती है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो प्रिंटिंग होती है, जो करैक्टर टाइप किए जाते हैं फिज़िकली, एक उसके अंदर पेन्स वगैरह या फिर कोई और ऑब्जेक्ट आके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है और करैक्टर जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाते हैं।
तो बेसिक इसमें क्या मैकेनिज़्म है कि फ़िज़िकली आके कोई चीज़ स्ट्राइक करती है पेपर के ऊपर और पेपर के ऊपर जो है वो अपने करैक्टर का इमेज छोड़ जाती है, तो करैक्टर वहाँ पर शो होने लग जाता है। जैसे कि फ़िज़िक्स में आपने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़ी होंगी। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर क्या होता है कि दो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में फ़िज़िकली टच हो रहे होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में बिल्कुल इसी तरह होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पेपर पे आके स्ट्राइक करता है, फिज़िकली उसके साथ टच होता है। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप है इम्पैक्ट प्रिंटर की वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उनकी जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 50 to 500 करैक्टर्स पर सेकंड है। एक करैक्टर क्या होता है, जैसे ए एक करैक्टर है, 1 एक करैक्टर है, या कोई स्पेशल करैक्टर की तरफ चले जाओ तो @ एक करैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह के 50 to 500 करैक्टर्स पर सेकंड जो है ये कर सकता था, बल्कि कर सकता है, अभी भी यूज़ होते हैं कुछ जगहों पे। ठीक है, तो इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट थी वो कम थी, मतलब महंगे नहीं थे, लेकिन इनका मसला ये था कि इनकी जो प्रिंट क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी। बहुत ज़्यादा शोर भी प्रोड्यूस करते थे। जो स्ट्राइक होती थी ना कोई भी चीज़, पेन या कोई भी ऑब्जेक्ट पेपर के ऊपर, तो वो टक 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 ऐसे करके आवाज़ें निकालते हैं वो प्रिंटर, तो ये नॉइस प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर इनको इनवॉइसेस प्रिंट करने के लिए या बैंक स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या बिल्स वगैरह जो हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इसके ऑपोजिट है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आजकल ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो करैक्टर प्रिंट करता है विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर। ये इनमें मेजर डिफरेंस है कि ये क्या करते हैं, पेपर को फिज़िकली टच किए बगैर करैक्टर्स को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी दो टाइप्स हैं, एक है इंकजेट प्रिंटर, एक है लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, एक कार्टेज होता है जिसके अंदर इंक होती है, और ये जो है ये नोज़ल से इंक को स्प्रे करते हैं पेपर के ऊपर, और पेपर के ऊपर जो लेटर हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, वो ज़रा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन होती है। जब भी पेपर उसके ऊपर रखा जाता है तो वो ऐसे नीचे से एक लेज़र लाइट आती है, पूरा पेपर ऐसे स्कैन सा हो जाता है। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा अच्छा काम करता है, और उसकी प्रिंट क्वालिटी भी जो है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर। अब इन्होंने क्या किया, देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो हमें टाइप्स बताई हैं और उन दो टाइप्स का कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि आप इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का कंपैरिजन करें, तो इम्पैक्ट प्रिंटर का आपने कह देना है कि ये क्या थे, ये स्लो थे, पेपर पे स्ट्राइक करके प्रिंट करते थे, और नीचे आपने उसकी टाइप्स बता देनी है। दूसरी तरफ आपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में से आपने कुछ भी चूज़ कर लेना है, फिर आपने ये इसमें नहीं पढ़ना कि ये इंकजेट है या लेज़र है, बस ये नॉन इम्पैक्ट है। आपने कह देना है कि एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर ये जो हैं ज़्यादा फास्टली काम करते थे, इनकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, और ये विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर करैक्टर्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मैंने डिफरेंस बनाए हुए हैं सारे पॉइंट्स आपकी आसानी के लिए। तो आगे बता दें कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं इनको ऑलमोस्ट हर सेक्टर में यूज़ किया जाता है, घरों में भी ये यूज़ होते हैं, और छोटे छोटे बिजनेस वगैरह जो होते हैं उनमें भी इनको यूज़ किया जाता है। दूसरी तरफ जो लेज़र प्रिंटर्स हैं वो बड़े बड़े बिजनेसेस वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी आउटपुट डिवाइस है वो है प्लॉटर। प्लॉटर का काम भी जो है वो बिल्कुल प्रिंटर की तरह ही है। ये एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन कैसी प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने देखा होगा जो इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स होती हैं वो नॉर्मल पेपर पे ज़रा पूरी नहीं आती, बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती हैं। उसके अलावा जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो डिज़ाइन हुए हों, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन हों, मैप्स वगैरह हों, या चार्ट्स पैनाफ्लेक्स वगैरह हों, तो वो नॉर्मल एक पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं किए जाते, वो फिर बड़े बड़े साइज़ के पेपर पे प्रिंट किए जाते हैं, और नॉर्मल प्रिंट से उनका
प्रिंट आउट लेना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए प्लॉटर को यूज़ किया जाता है। तो प्लॉटर जो हैं वो लार्ज साइज़ की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो प्लॉटर है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंटर। ज़ाहिर सी बात है, बड़ी बड़ी शीट्स प्रिंट करनी होती हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं इसकी, एक है इंक प्लॉटर और एक है पेन प्लॉटर। इंक प्लॉटर जो है उसको यूज़ किया जाता है इमेजेस वगैरह प्रिंट करने के लिए, जबकि जो पेन प्लॉटर है उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग्स या मशीन पार्ट्स, बिल्डिंग डिज़ाइन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लॉटर है ना, ये बड़ा स्लो काम करता है, यानी कि थोड़ा सा प्रिंट होगा, बाहर आएगा, फिर बाकी ऐसे लिखना शुरू हो जाएगा, फिर वो बाहर आएगा, फिर आगे लिखना शुरू हो जाएगा, ऐसे। तो जो प्लॉटर है वो क्या है, एक स्लो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर। तो स्पीकर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसको ऑडियो आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो भी आपने वीडियो प्ले की है उसके साथ जो ऑडियो होती है कंप्यूटर ने हमें किस तरह देनी होती है, वो स्पीकर से देनी होती है। तो इस तरह से स्पीकर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। इसलिए मैंने आपको पहले जो आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन पढ़ाते हुए कहा था कि स्पीकर जो है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन ना आ जाए, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर भी क्लियर कर दिया था। ठीक है। तो पेयर की फॉर्म में होते हैं नॉर्मली ये। A pair of speakers are attached to the sound card on the motherboard। अब मदरबोर्ड के ऊपर एक साउंड कार्ड लगा होता है, आगे जाके मैं आपको ये कार्ड्स भी पढ़ाऊँगा साउंड वगैरह को इन्हेंस करने के लिए, ये साउंड कार्ड साउंड के लिए। अच्छा, तो आगे वही बहुत बेसिक नॉर्मल बातें हैं कि ये सारी क्या होती हैं। इनको यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के लिए, म्यूज़िक प्ले वगैरह करने के लिए, वीडियोस वगैरह जो चलाते हैं उसके साथ ऑडियोज़ होती हैं, तो उनकी ऑडियोज़ को यूज़र को पहुंचाने के लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर ऑडियो, वीडियोस, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं। ठीक है। तो अब मैंने आपको कहा था आपको बताऊंगा कि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो चलते हैं एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आ गया है वो है डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस एंड राइट डाउन पर्पस ऑफ एनी आउटपुट डिवाइस। तो ये आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन आ गई, और जो एक आउटपुट डिवाइस मैंने चूज़ की है, आप कोई और भी चूज़ कर सकते हो, वो है मॉनिटर। मॉनिटर की डेफिनेशन भी हमने वहाँ से बुक से आपके लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बन सकता है डिफाइन प्रिंटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लाजमी अच्छे से आपने उसको तैयार कर लेना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्रिंटर की पहले डेफिनेशन लिख दी जो मैंने आपको समझा दी है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिफरेंस वही है सारा कि इनमें जो पिन्स वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो स्ट्राइक करता है तो लेटर प्रिंट होते हैं, इसमें विदाउट स्ट्राइकिंग सारा काम होता है। इसकी जो प्रिंट क्वालिटी है वो लो है, इसकी प्रिंट क्वालिटी हाई है। इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लो है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट हाई है। ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, और ये जो है ये क्वाइट होते हैं, इतनी ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस नहीं करते। इनको इनवॉइसेस वगैरह के लिए, बैंक स्टेटमेंट्स बनाने के लिए या यूटिलिटी बिल्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं उनको होम्स में या ऑफिस में या लार्ज स्केल बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इसकी एक एग्ज़ाम्पल है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अब मैंने आगे फर्दर एक कैटेगरी बना ली है इन दोनों के डिफरेंस की, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अब ये दोनों क्या हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही हैं। इसके अंदर से आपसे अगर पूछा जाए इन केस कि इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर का डिफरेंस लिखें, तो फिर वो आपने ये लिखने हैं, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही। ठीक है। अगर आपसे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का पूछा जाए तो ये वाली डिफरेंस आपने लिखनी है। अगर आपसे इंकजेट और लेज़र प्रिंटर का डिफरेंस पूछा जाए तो फिर आपने ये वाले लिख लेने हैं। इसमें क्या होता है, इंक जो है वो स्प्रे की जाती है एक नोज़ल के थ्रू, और इसमें क्या होता है, लेज़र यूज़ की जाती है प्रिंटिंग के लिए। ये जो हैं स्लोअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेज़र, और ये जो हैं फास्ट होते हैं। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है ना,
तो याद रखना है कि ये फास्ट होते हैं लेज़र प्रिंटर। इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो लो होती है, इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। इनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इनको होम्स में यूज़ किया जाता है या छोटे बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है, और इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, लार्ज बिजनेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लॉटर हमने पढ़ा है उसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वो भी आ सकता है, और जो जिनके ज़्यादा चांसेस है वो भी मैंने आपको यहाँ पर ऐसे लो बेस्ड क्वेश्चन बना कर दे दिए हैं। अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वहाँ पर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विज़िट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।